ओके। आज हम बात करेंगे कि जो लैंग्वेज स्किल्स हैं वो कैसे डिफरेंट हैं उन सब्जेक्ट से जो कंटेंट बेस्ड सब्जेक्ट हैं। मैं एक एग्जांपल आपको देता हूँ। जैसे अगर हिस्ट्री की स्टडी हम करते हैं या पॉलिटिकल साइंस की स्टडी करते हैं तो वहाँ पर हमारे लिए जो इम्पोर्टेंट है वो है इंफॉर्मेशन, नॉलेज। लेकिन जब हम लैंग्वेज स्टडी करते हैं तो लैंग्वेज में आपके लिए जो इम्पोर्टेंट है, जो बहुत ज़रूरी है, वो है स्किल। तो हर लैंग्वेज की जो स्किल होती हैं वो 4 स्किल होती हैं: लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग। अगर हम बात करें लिसनिंग स्किल की, तो लिसनिंग स्किल सबसे पहली स्किल है। और क्यों है? क्योंकि आप देखते हैं कि जैसे छोटा बच्चा सबसे पहले लिसनिंग करता है। अभी वो बोल नहीं सकता लेकिन लिसनिंग उसकी शुरू हो जाती है। तो जैसे सुनता है फिर उसको प्रोड्यूस करता है स्पीकिंग में। तो लिसनिंग और स्पीकिंग ऐसी एक्टिविटी है जो हर ह्यूमन बीइंग करता है, चाहे वो एजुकेटेड है या अनएजुकेटेड है। तो लिसनिंग और स्पीकिंग नेचुरल एक्टिविटी है। फिर बात करते हैं हम रीडिंग और राइटिंग की। ये एकेडमिक एक्टिविटी है। तो रीडिंग शुरू कैसे होगी? रीडिंग एक तरह से एक फॉर्मल सेटअप में होती है। और जो चौथी हमारी फोर्थ एक्टिविटी है वो है राइटिंग स्किल। राइटिंग सबसे कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है, इसलिए इसको LSRW जब हम बात करते हैं, लिसनिंग, स्पीकिंग, रीडिंग और राइटिंग, इसमें चौथे नंबर पर रखा जाता है। तो बात करें लिसनिंग और स्पीकिंग की, इन दोनों में एक रिसेप्टिव है। लिसनिंग एक रिसेप्टिव एक्टिविटी है और स्पीकिंग है ये प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। इसी तरह से हम बात करें रीडिंग और राइटिंग, तो रीडिंग रिसेप्टिव है और जो राइटिंग है वो प्रोडक्टिव एक्टिविटी है। यू प्रोड्यूस समथिंग इन दैट। अब ऐसे ही इन चारों स्किल्स का मीडियम भी डिफरेंट है। अगर लिसनिंग और स्पीकिंग की बात करें तो उसका जो मीडियम है वो साउंड है, लिसनिंग या स्पीकिंग दोनों में। तो उसकी जो स्किल डेवलपमेंट है उसमें कुछ अलग तरह की बातें रहती हैं। जब हम रीडिंग और राइटिंग की बात करते हैं तो उसका एक जो मीडियम है वो प्रिंट है। या तो हम प्रिंट को रीड करते हैं या हम राइटिंग करते हैं तो स्क्रिप्ट राइटिंग करते हैं। अब बात ये आ जाती है कि अक्सर ये बात रहती है कि इतने साल की स्टडीज़ हो जाती है स्टूडेंट्स की, करीब 12 ईयर्स उनकी स्टडी स्कूल्स की होती है, फिर कॉलेजेस के भी कई साल होते हैं। लेकिन इसके बावजूद भी हम स्किल डेवलपमेंट नहीं कर पाते स्टूडेंट्स का। उसका रीज़न क्या है? उसका सबसे बड़ा रीज़न जो मैं मानता हूँ वो ये है कि हमारी फॉर्मल सेटअप में स्कूल्स और कॉलेजेस में जो फोकस है वो ज़्यादा है रीडिंग और राइटिंग पे। और रीडिंग राइटिंग में भी हम जो स्किल डेवलपमेंट हो, रीडिंग स्किल्स हम बात करते हैं वो हम नहीं करते। ऐसे हम राइटिंग में भी एक फ्री कंपोजिशन जिसकी बात होती है वो नहीं करते। हमारा एक सिलेबस है और ज़्यादातर सिलेबस जो हमारा वो लिटरेचर ओरिएंटेड है। एक लिटरेरी टेक्स्ट होगा, ज़्यादातर उसके ऊपर बेस्ड क्वेश्चंस होंगे, उसको याद करने में और फिर उसको लिखने में ही हमारा इस तरह का एग्जामिनेशन सेटअप है। कहीं पर भी ऐसा नहीं होता कि हमारा पूरा फोकस इंग्लिश लैंग्वेज टीचिंग का स्किल डेवलपमेंट पे हो। तो अब बात ये है कि स्टूडेंट्स की बहुत नीड है ये। आज के दिन में जब भी किसी भी स्टूडेंट से हम बात करते हैं तो कहते हैं कि जी हमें स्पोकन इंग्लिश करनी है, हमने अपनी रीडिंग इम्प्रूव करनी है, हम कैसे कर सकते हैं? और जब ये बात आती है तो हम अक्सर स्टूडेंट्स को कहते हैं कि आपको जो स्किल डेवलप करनी है अपनी, वो तभी होंगी जब आप इस पे काम करेंगे। लिसनिंग लिसनिंग से आएगी, रीडिंग रीडिंग से आएगी, स्पीकिंग स्पीकिंग से आएगी और राइटिंग राइटिंग से आएगी। तो हर स्किल पे सेपरेटली उनको वर्क करना है और ये इंटीग्रेटेड हैं चारों स्किल। अगर एक स्किल आपकी इम्प्रूव होती है तो उसका कहीं ना कहीं इम्पैक्ट दूसरी स्किल पे भी जाता है।
जैसे अगर कोई रीडिंग इम्प्रूव होती है तो कहीं कहीं वो राइटिंग में भी उसका इम्पैक्ट आएगा। ऐसे आपकी लिसनिंग इम्प्रूव होती है तो फिर आपका स्पोकन इंग्लिश पे भी उसका आएगा। ऐसे अगर स्पोकन इंग्लिश आपकी इम्प्रूव होती है तो राइटिंग में आप उसको उसका इम्पैक्ट आएगा, और राइटिंग बहुत अच्छी होती है तो कहीं कहीं स्पोकन इंग्लिश में भी उसका। लेकिन हर स्किल अपने आप में डिस्टिंक्ट भी है, और उसकी एप्रोप्रिएट प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है, अदरवाइज स्किल डेवलपमेंट नहीं होगी। और आज के दिन में हम बात करते हैं इंग्लिश लैंग्वेज की। इंग्लिश लैंग्वेज जिसको हम कहते हैं कि इंटरनेशनल लैंग्वेज या ग्लोबल लैंग्वेज या लिंगुआ फ्रैंका, ये लैंग्वेज कम्युनिकेशन के लिए है, इंटरनेशनल एज वेल एज इंटरनेशनल कम्युनिकेशन। और रोज़ हम देखते हैं कि हमारे यूथ, दे आर ऑप्टिंग फॉर studies in abroad, and they wish to visit the different countries। और ज़्यादातर जो वेस्टर्न कंट्रीज़ हैं, यूरोपियन कंट्रीज़ हैं, वहाँ पर उनको एक टेस्ट पास करना है जो है इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। कई अलग अलग नाम से ये टेस्ट होता है, जैसे आइल्स है, IELTS, इंटरनेशनल इंग्लिश लैंग्वेज टेस्टिंग सिस्टम, ये IDP ऑस्ट्रेलिया, कैम्ब्रिज और ब्रिटिश काउंसिल इसको कंडक्ट करती हैं। अभी ब्रिटिश काउंसिल इसको कंडक्ट नहीं कर रही है, तो इसमें IDP ऑस्ट्रेलिया और कैम्ब्रिज ये दोनों इसमें इस टेस्ट को कंडक्ट करती हैं। इसमें जो टेस्ट है वो 4 लैंग्वेज स्किल्स का ही है। इसमें एक लिसनिंग टेस्ट है, एक रीडिंग टेस्ट है, एक राइटिंग और एक स्पीकिंग टेस्ट है। इसी तरह से अमेरिका और दूसरे और कंट्रीज जो ऑप्ट करते हैं वो करते हैं टैट को, टेस्ट ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट है वो भी एक तरह से। लेकिन बेसिक ये है कि चारों ये किसी तरह का भी टेस्ट कहीं पर भी हो, सभी वो एक तरह से प्रोफिशिएंसी टेस्ट ही हैं। अगर मैं बात करूं आइल्स की, तो इसमें सबसे पहला जो टेस्ट होगा वो आपका लिसनिंग टेस्ट। ये करीब 40 मिनट्स का टेस्ट है, 3 सेक्शन होंगे इसमें। इसमें सबसे पहले एक मोनोलॉग होगा, एक सिंगल स्पीकर उसमें बोलेगा, और उसके बेस्ड उसकी स्पीच पे बेस्ड कुछ क्वेश्चन का एक फॉर्मेट आपके पास पहले से आंसर शीट होगी। उसमें कुछ न कुछ इन्फॉर्मेशन जैसे भी उसमें आप सुनते हैं भरना है। जैसे हो सकता है कहीं कोई डेट हो, कहीं नेम हो, या किसी में हो सकता है कि आपको कोई फिल इन द ब्लैंक्स में कुछ जो भी वर्ड उसमें आपको लगता है कि वो इन्फॉर्मेशन रिक्वायर्ड है वो देनी है। जो रीडिंग टेस्ट है वो 1 घंटे का है, उसके 4 सेक्शंस हैं, 60 मार्क्स हैं, और 60 जो क्वेश्चन होंगे उसमें। ये 2 तरह के टेस्ट होते हैं, एक एकेडमिक टेस्ट होता है जो स्टूडेंट्स के लिए होता है, और दूसरा एक जनरल आइल्स होता है जो वर्क परमिट और उसके लिए होता है। ऐसे जब राइटिंग की बात आती है तो एक ऐसे राइटिंग होगी, और एक 2 तरह की उसमें राइटिंग्स टास्क आती हैं। उसमें कोई लेटर भी हो सकता है, कोई है एक ऐसे, या एक कोई टेबल या ग्राफ होगा उसको डिस्क्राइब करना है। और जो फाइनल टेस्ट है वो स्पीकिंग टेस्ट है, वो एक तरह का इंटरव्यू है। उसके भी 3 सेक्शन है। सबसे पहले इंट्रोडक्टरी है, इंट्रोडक्शन है, तो उसमें कुछ क्वेश्चंस आपसे किए जाएंगे, जनरल क्वेश्चन होंगे इंट्रोडक्टरी, जैसे आपके अबाउट योर सेल्फ, you have to speak on 1 or 2 minutes about you, about your hometown, your hobbies, like that। उसके बाद फिर आपको एक क्यू कार्ड, इसको टॉपिक दिया, एक टॉपिक दिया जाएगा। यू हैव टू स्पीक ऑन दैट टॉपिक फॉर 2 मिनट्स। इट इज़ अ जनरल टॉपिक, बहुत स्पेसिफिक नहीं होता, नॉर्मल होता है, जिस पर आप बोल सकते हैं। और फाइनली एक डिस्कशन होगी, जो आपने अभी तक जो भी आपने बोला उसके ऊपर एक तरह का डिस्कशन होगा जो एग्जामिनर है उनके साथ। और इस तरह से जो इसकी इवैल्यूएशन होगी उसको बैंड सिस्टम कहते हैं। वो 0 to 9 बैंड होते हैं। मिनिमम रिक्वायर्ड है उसके लिए 5 बैंड्स और मैक्सिमम 9 बैंड। तो जनरली जो इसकी एक्सपेक्टेशन है बहुत सी स्टडीज़ की वो 7 बैंड की होती है, 6.5 to 7 to 8 बैंड्स। 9 बैंड्स आर, you can say, you are
excellent in the language, and 0 means you don't know anything about that language। तो ऐसे अलग अलग टेस्ट कंडक्ट होते हैं। तो अभी फोकस ये है कि हम अपने स्टूडेंट्स को तैयार करें इस तरह के एग्जामिनेशन के लिए। थैंक यू।